नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणेश पूजन में शामिल क्या हुए, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल दागना शुरू कर दिया। शिवसेना ने इस पर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा है कि संविधान के रखवाले अगर नेताओं से मिलेंगे तो लोगों के मन में शंका पैदा होगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अभी थोड़ी देर पहले की खबर है इस्तीफे की भी पेशकश कर दी है। तो इन्हीं दो खबरों पर आज सबसे बड़ी टक्कर सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में, गुरुवार एडिशन में। गणपति पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो ये बात विपक्ष को इतनी चुभ गई कि तमाम मर्यादाओं को लांघकर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हम न्याय दे पाएंगे? चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की ये आदत है कि कई बार बिना बुलाए चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान चले गए थे तो हमें नहीं मालूम उन्हें यहाँ बुलाया गया, बिना बुलाए गए, किस किस को बुलाया गया, सार्वजनिक था कार्यक्रम या निजी था कार्यक्रम, ये तमाम जानकारियां हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। लेकिन विपक्ष के सवाल उठाते ही बीजेपी भी खुलकर मैदान में उतरी और कहा कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के इफ्तार में तब के चीफ जस्टिस जाते थे तो इनको कोई समस्या नहीं थी। जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। हमारे जो गणेश चतुर्थी है इसकी परंपरा क्या है उसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं होगी। ऐसे चीज़ों पर राजनीतिकरण करना, इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठने के बाद किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत या सामाजिक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इफ्तार पर नहीं सवाल, गणपति पूजा पर बवाल। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासी अन्याय की पोल खोलने वाला विश्लेषण। 29 जून 2024, यह तारीख को याद रखिए व्यूअर्स। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक साथ कोलकाता के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। साल 2021, महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे तब के मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता से मिले और बैठक को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। और बैठक में क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। तो क्या तब मिलके उद्धव ठाकरे को दबाव डालने का प्रयास कर रहे थे? बड़ा प्रश्न। और आज इन्हीं की पार्टी यह सवाल खड़ा कर रही है। साल 2009, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सीजेआई जी बालाकृष्णन पहुंचे थे और तब इंदिरा जयसिंह, जो आज बहुत गला फाड़ फाड़ के बोल रही हैं, वही इंदिरा जयसिंह एसीजी थी। प्रश्न उठता है कि तब इंदिरा जयसिंह क्यों नहीं बोल रही थी। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। साल 1975-76 का आता है। आपातकाल के दौरान मीसा के तहत की गई गिरफ्तारियों को मनमाना बताने वाले 9 हाई कोर्ट के 18 जजों का ट्रांसफर कर दिया गया था। यह सबसे बड़ा अटैक था जुडिशरी के ऊपर। और साल 1973 की अब मैं बात करता हूं। इंदिरा सरकार के दौरान 3 सीनियर जजों को नजरअंदाज करके जस्टिस एएन रे को सीजेआई बनाया गया था। यह था कमिटेड जुडिशरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इंदिरा गांधी की सरकार कमिटेड जुडिशरी के पक्ष में हमेशा रहती थी कि जुडिशरी का कमिटमेंट हो सरकार की तरफ, देश के प्रति नहीं, सरकार के प्रति हो, और प्रधानमंत्री के प्रति हो, सरकार भी नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति हो, इंदिरा गांधी के प्रति हो। बड़ी बात यह थी। फैसले से नाराज 3 सीनियर जजों ने आहत होकर इस्तीफा दे दिया था साल 1973 के अंदर।
लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है, ये जो पूरा लेखा जोखा है, इसके बाद प्रश्न क्या खड़ा होता है, क्या विपक्ष न्यायपालिका पर दबाव बनाने की यह चाल चल रहा है, ये न्यायपालिका पर एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास है, ये देश के इंस्टीट्यूशंस को लगातार कमजोर करने का प्रयास है। प्रश्न खड़ा होता है कि एक दूसरे के घर पे पूजा में जाने से क्या हर्ज हो जाता है। जब इफ्तार के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, तो क्या जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी? ये प्रश्न का जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह से जरूर लेना चाहिए आज कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे साहब को। अब मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आनंद दुबे मेरे साथ है प्रवक्ता उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के, डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तमाम लोगों का स्वागत है। आनंद दुबे, शुरुआत आपसे करता हूं मैं। क्या आपको लगता है जब साल 2021 में उद्धव ठाकरे तब के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता से मिले थे, तो वो गलत थी मुलाकात? अमीश जी नमस्ते। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय चीफ जस्टिस साहब से एक बार मिले, 10 बार मिले, बार बार मिले, कोई बात नहीं, पहले भी मिल चुके हैं, अब भी मिल रहे हैं और भविष्य में भी मिलेंगे, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। गणपति भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, सरकार बनवाते हैं, बिगाड़ते हैं, जहां जीतते हैं वहां जरूर बनाते हैं, जहां नहीं जीतते हैं वहां तो 100% बनवाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से हमारी पार्टी की विचारधारा की एक लड़ाई चल रही है 2022 20 जून से। आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को जिस प्रकार पद से हटाया गया, एक नई सरकार बनाई गई, वो असंवैधानिक था। अगर उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनको वापस मुख्यमंत्री बना देते। पहले 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट देंगे तब सब पूरा देश समझ जाएगा। 1 मिनट हो चुका है, बोलिए। तो आदरणीय 1 मिनट, तो आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने जिस जस्टिस साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जस्टिस साहब से उद्धव ठाकरे साहब की कोई कोर्ट में बहस नहीं चल रही थी, कोई केस नहीं चल रहा था जिसमें वो मुख्य न्यायाधीश हो। किसी विद्यार्थी का पेपर जांच करना हो, कोई मुख्य अध्यापक पेपर जांच कर रहा हो सकता है 100 में से 99 नंबर वो विद्यार्थी पा जाए, लेकिन अगर विद्यार्थी पेपर जांचने वाले के साथ अपनी तस्वीर और वीडियो साझा कर देगा, तब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं, मतलब इस देश के अंदर 72 केस चल रहे हैं, इस देश के अंदर 72 केस चल रहे हैं, और इस देश के अंदर 72 आपके लिए 72 केस होगा ना, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए ना, आप सुनना, बिल्कुल सही, आपके लिए सुनना पड़ेगा। वो 72 केस होगा, 72 केस चल रहे हैं और 72 सुनवाई हो रही है, 72 केस होगा। आपको मतलब गणपति पूजन में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर प्रधानमंत्री चले गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो गए? क्या बोल रहे हैं आप लोग? आपके लिए 72 केस होगा, आपकी सोच में होगा, हमारे लिए एक नहीं। आई एम आस्किंग यू अ वेरी बिग क्वेश्चन टुनाइट, एंड और ये देश सवाल पूछ रहा है आपसे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गए तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो गए? आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? ये अंदेशा भी कैसे प्रधानमंत्री जी ने ये आरोप लगा रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री जी ने उनकी छवि को ठेस पहुंचाया है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अपनी नजदीकी दिखानी चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि एक पेपर जांचने वाले के पास एक विद्यार्थी जाकर अपनी नजदीकी दिखाएगा तो शंका होगी। आनंद दुबे ने कहा, जो संजय राउत और आनंद दुबे ने कहा, आपके लिए होगा जोक, मतलब आपके लिए होगा जोक। है संविधान की रक्षा, संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं है। आज भी गली मोहल्ले में अगर झगड़ा होता है ना तो कहा जाता है कि अदालत में निपटेंगे। आपको उस अदालत पे भरोसा नहीं है और आप लोग संविधान की बात करते हो। यह देश देख रहा है जी, आप इस देश की आत्मा को कैसे छिन्न भिन्न कर रहे हैं इस पूरे मामले देश समझ रहा है। ओके, गौरव भाटिया समझ रहा है। बिग पॉइंट, गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया, आप वरिष्ठ वकील भी हैं, देखिए अमीश जी, होने के साथ साथ
देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते और सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते एक बात आज कहना चाहता हूं। जिनको आज गणेश उत्सव से परेशानी हो रही है ना, खिचड़ी नहीं अच्छी लग रही, ये सरकारी खजाने से खर्च करके जनता का रुपया तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बिरयानी खिलाते थे, और बिरयानी खिलाते थे तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे। देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन जी की तस्वीर है मनमोहन सिंह जी के साथ। आज जो बात हो रही है ना, किसी की छवि और किसी का चरित्र छुई मुई की तरह है, जैसे राहुल गांधी का है, छू दोगे तो टूट के गिर जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी हैं, संवैधानिक पद पे हैं, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। मैं आपको अमीर जी बताता हूं, अक्सर ऐसा होता है रात में वकील और जज और नेता कई बार डिनर साथ में कर रहे होते हैं, अगले दिन उनके समक्ष जब जाते हैं बहस करने तो वो मामला डिसमिस हो जाता है, कोई राहत नहीं मिलती। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने भगवान को नहीं देखा होगा, लेकिन जो जुडिशरी होती है ये भगवान की ही तरह होती है। और चरित्र कब गिरता है, कब आपकी साख को भट्टा लगता है, मैं बताता हूं। जब राहुल गांधी हमारी जो देश के दुश्मन है इलान ओमर, उनसे मिलके इलू इलू करते हैं, तब बहुत दर्द होता है सबको। मैं दूसरी बड़ी बात कहता हूं, आपने राहुल गांधी का वक्तव्य सुना अमेरिका की धरती पर। उन्होंने कहा भारत की न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही जनता के साथ। यह बात अलग है कि राहुल गांधी का कन्विक्शन हुआ अमित जी और स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने। यह बात अलग है पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होने जा रही थी, स्टे करी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सरकार के खिलाफ फैसला दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए राहुल गांधी ने कंटेम्प्ट करी है, और मैं एक सिपा सलार हूं सर्वोच्च न्यायालय का भी। मैं कहना चाहता हूं जुडिशरी को चाहिए तुरंत कंटेम्प्ट का नोटिस करे। राहुल गांधी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो जनता के विश्वास के साथ खेलते हैं, हमारे लोकतंत्र पे प्रहार करते हैं। और इसलिए एक बात और कह दूं, ओके टाइम लिमिट है आनंद दुबे 50 सेकंड्स कर ले। आनंद दुबे, आपका भरोसा नहीं है सीजीआई के ऊपर? आपको लगता है सीजीआई के घर पर अगर गणपति पूजन में प्रधानमंत्री शामिल हो गए तो सीजीआई कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे? आप देश के मुख्य न्यायाधीश को भरोसा नहीं है? 10 सेकंड देंगे आप मुझे, 10 सेकंड देंगे तब विषय समझेंगे। मैं 50 सेकंड दे रहा हूं। यहाँ प्रश्न चिन्ह आदरणीय चंद्रचूड़ साहब पर नहीं है, यहाँ प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री जी पर है। प्रधानमंत्री जी, आप वहां गए, दर्शन किया, पूजा पाठ किया, श्रद्धा दिखाई, विश्वास दिखाया, सब ठीक है। आप अपने ट्विटर हैंडल से उनके साथ नजदीकियों का प्रतीक क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आपके बहुत करीबी हैं? क्योंकि आप प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के नेता भी तो हैं, ऑपरेशन लोटस भी तो चलवाते हैं, सरकारें भी तो बनवाते हैं, बिगाड़ते हैं, पार्टियों को चुरवाते हैं, चुनाव चिन्ह छिनवाते हैं। आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा नहीं हो? अच्छा, आपने मुझे बोला कि आपके ऊपर क्यों खड़ा ना हो? 50 सेकंड दिए अपनी बात को रखने के लिए। आनंद दुबे, आप बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मैं उसी मिठास से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। 1 सेकंड और 15 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। सीजीआई निर्णय देते हैं किसी केस का या प्रधानमंत्री निर्णय देते हैं? निर्णय सीजीआई साहब देते हैं। फिर हो सकता है कि 100 में से 99 नंबर हम अपने आप मेरिट में पा जाएं, लेकिन क्या आप उनके साथ फोटो खिंचवा के लोगों को बताएंगे देखिए मेरे बड़े करीबी हैं? प्रधानमंत्री मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ऐसा करेंगे अभी की क्या बात है? अरे भाई, तो 100 बार मिलिए ना। लेकिन जब हमारा केस चल रहा है, जब हमारा केस बोर्ड पे नहीं आ पा रहा, हमें तारीख पर तारीख दी जा रही है, ऐसे समय आप क्यों मिल रहे हैं? आपकी तो कोई फोटो नहीं है सीजीआई साहब के साथ? नहीं अमीर जी, मैंने आपको बताया ना, मेरी तो तमाम फोटो हैं, एक नहीं दर्जन भर सीजीआई के साथ होंगी। जब आपका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र हो ना, तो ये फोटो है सार्वजनिक हुई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब आपके चरित्र में ही खोट हो, जैसे राहुल गांधी एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं।
तो बीच में नहीं। अब सुनिए अमीर जी, एक तस्वीर मैं भी आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये कौन है आपको मालूम है? कैमरामैन जूम करिए जरा। ये राहुल गांधी के साथ जस्टिस थिप्से हैं। जस्टिस थिप्से कौन आप पूछेंगे? सोहराबुद्दीन शेख मर्डर केस में ये जज थे, ठीक है, बेस्ट बेकरी केस में ये जज थे। रिटायर हुए, तुरंत कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले करी। तो ये जो जजमेंट दिए गए थे तमाम नेताओं के खिलाफ फंसाने के लिए भाजपा के नेताओं को, ये भी राहुल गांधी के इशारे पे ही दिए गए होंगे, मैं मानता हूं। दूसरी बात, आपको मालूम है बहरुल इस्लाम एक जज थे, ये पहले राज्यसभा में थे कांग्रेस की टिकट पे नेता, उसके बाद ये हाई कोर्ट जज बने, उसके बाद 9 महीने हो गए रिटायर हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज बना दिया इंदिरा गांधी ने 9 महीने बाद रिटायरमेंट के। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए फिर रिजाइन किया जबकि टेन्योर बाकी था। ये लोकसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के सिंबल पे, उसके बाद हार गए और राज्यसभा वापस भेज दिया गया। ये होता है कमिटेड जुडिशरी बनाना। जी। और दूसरी बड़ी बात आपके चैनल पे करता हूं, आजादी के बाद केवल 2 बार ऐसा हुआ है सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा वो नहीं माना, वो ईमानदार था। और दोनों बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और जस्टिस HR खन्ना जो कि आज तक के सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम कोर्ट जज माने जाते हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, वो बन नहीं पाए क्योंकि उनको सुपरसीड कर दिया। आज ये लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और सूरत अपनी भयानक लगती है, अपना चरित्र खोटा है और उंगली उठा रहे ठीक है, हो तो चीफ जस्टिस के साथ तहसीन पूनावाला आपकी तो कोई फोटो नहीं है, नहीं तो आपकी भी फोटो है गौरव भाई की जैसे आपकी भी फोटो है। मेरा भी चरित्र एकदम प्योर है। सवाल गौरव भाई और तहसीन पूनावाला का नहीं, ना ही सवाल मनमोहन सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम इस चीज को क्लियर कर दें। मनमोहन सिंह जी भी एक पॉलिटिशियन थे और मोदी जी एक पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन को जो सूट करता है वो करेंगे, बात वो नहीं है। बात किस चीज की? ना ही बात गणेश पूजा के, ना ही बात इफ्तार की है। अगर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गणेश पूजा नहीं, एक डिनर भी रखते घर पे, गणेश पूजा नहीं एक डिनर भी रखते जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जाते, मैं समझता हूँ वो गलत है। प्लीज इस चीज को समझिए। जो KG बालाकृष्णन गए मनमोहन सिंह जी के वहां, वो भी गलत था। अभी इस शो में आपको बिल्कुल गलत था। वो तो वो कोई बोला नहीं था। एक सेकंड, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। मैं 2009 की बात है, अगर 2009 में आपने मुझे उस वक्त डिबेट में बुलाया था, मैं तब भी बोला था गलत। ये जो बहरुल इस्लाम की बात होती 82 83 में, उस साल 1 साल का था, वो भी गलत है। और क्योंकि गलत उस वक्त आलमगीर बात होती है, इंदिरा जी ने जो सुपर बिल्कुल गलत था। सुनिए, नो इफ नो बट, सुनिए नो इफ नो बट गलत था। लेकिन मोदी जी ये बोल देते 2014 में कि मैं जितने भी अब पाप करूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने पाप किए वो पाप राहुल गांधी एक मिनट, मैं जो गलती की वो गलती, मैं जो गलती की गलती, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को एक होना। राहुल जी का जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो पर्दा तोड़ना वो पाप है। एक सेकंड, क्या इसमें क्या पर्दा? मैं बताता हूँ पर्दा तोड़ने की बात है। नहीं, एक सेकंड, बात डिनर की भी होती तो गलत है ये पाप। नहीं, दूसरी बात एक लास्ट पर्दा, जुडिशरी का पर्दा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अभय एक चिप्से रेखा के मामले में नहीं गलत है। और अरुण जेटली जी ने, स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। 2014 में मोदी जी ने बात क्यों नहीं किया? 2014 पीरियड है। हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ आपने अभय टिप्से की बात, अपने अभय टिप्से की बात, मेरा पॉइंट मैं कह रहा हूं क्यों कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं लाया? मैं मानता हूं ये चीज गलत है। ठीक है, सत्यप्रकाश, राहुल जी का इल्हान उमर से मिलना गलत है या सही है? उन्होंने 1-on-1 मीटिंग किया ही नहीं। गलत है या सही? 1-on-1 मीटिंग किया ही नहीं। गलत है या सही? इलान 1-on-1 मीटिंग है ही नहीं। इलान ओमर एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक मेंबर ऑफ। अरे मिलना राहुल गांधी का गलत है या सही है? राहुल गांधी सारे सेनेटर से मिले, उसमें से वो एक सेनेटर। अच्छा ठीक है, 1-on-1 मीटिंग गलत है या सही है? ठीक उसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेरी कॉर्बिन को मिले, वो भी गलत था। अगर ये गलत है तो वो गलत है। और 1-on-1 मीटिंग नहीं जेरी कॉर्बिन की। जेरी कॉर्बिन ने क्या कहा कश्मीर के बारे में? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर 1-on-1 मीटिंग किए या नहीं किए?
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए या नहीं गए बिना एजेंडा के, गए या नहीं गए, वो भी गलत था। ISI को पठानकोट बुलाना गलत था या नहीं था? ये बात मुद्दा राहुल गांधी आपने बोला, आपने चीफ जस्टिस है, प्रधानमंत्री गलत नहीं है, मनमोहन सिंह गलत। एक सेकंड को गौरव भाटिया भी कमेंट करना चाहते हैं, पहले सत्यप्रकाश। इन्होंने सबको गलत कह दिया, ठीक है, इनकी जिम्मेदारी उतनी थी गलत कहने की। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं जो आनंद दुबे जी ने कहा। वो ये नहीं बताएंगे कि उद्धव ठाकरे चीफ जस्टिस बॉम्बे से क्या करने, महाराष्ट्र से क्या करने गए थे, क्या मिलने गए थे। अगर भारत का लोकतंत्र ये तय कर ले कि किसी भी जज से कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी फंक्शन में नहीं मिलेगा, तब तो अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। चंद्रचूड़ सन 2000 ईस्वी से इस देश में महाराष्ट्र में जज थे, फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जज बने वो, और अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनके पूरी की पूरी जीवन यात्रा उन्होंने खुद एक बार स्वीकार किया कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे पास फोन आया। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था कि आपको कोविड हुआ है, सुना है मैंने, मैं कुछ आयुष की दवाइयां आपको भिजवाता हूं, और आयुष मंत्रालय ने उनको वो दवाइयां भिजवाई। और जब सुप्रीम कोर्ट में आयुष का एक उद्घाटन समारोह था, उस समय उन्होंने ये जिक्र किया चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि प्रधानमंत्री महोदय ने जो दवाइयां भिजवाई मुझको उससे बहुत लाभ हुआ। तो क्या प्रधानमंत्री, आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट क्यों किया? प्रधानमंत्री ने तो इसकी जानकारी देश को नहीं दी। गणपति इस देश के शुभ और विघ्न करता हैं, उनकी पूजा अर्चना चीफ जस्टिस ने यदि अपने घर में रखी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया और प्रधानमंत्री जी ने आरती की और विदा लिया वहां से, इस पर राजनीति इतनी निम्नतम स्तर की संजय रावत जैसे लोग कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। पीयूष गोयल ने भी बोला आप कह रहे कि वो कह रहे राजनीति है, वो कह रहे कि केस चल रहा है, 1 लाख लोगों पर 1 लाख तरह का केस चल रहा है, उनके घर में शादियां होती हैं, नेता लोग जाते हैं, वो बिल्कुल जाते हैं। आपको नहीं, आपको जज केस सुन रहा है वो जाते हैं, आपको पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पर्सनली बोलने दीजिए, मैं इसको क्लैरिफाई कर मेरा केस चल रहा है, वो जज मेरे घर पर आए, वो कर देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं कि किसी को प्रधानमंत्री पे केस नहीं चल रहा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पे केस नहीं चल रहा। यू कांट इक्वेट, आप किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री जैसे इक्वेट नहीं कर सकते। कई उन्होंने उदाहरण, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए ना, हो सकता है किसी को यूनियन गवर्नमेंट की बात। अरे यार रुक जाइए, सॉरी बोलिए आप। अगर किसी को बुलाया, उसके किसी रिश्तेदार का कोई केस चल रहा हो, किसको क्या पता होगा? मेरा मानना है कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल है और उनका जो इतिहास रहा है भारत में काम करने का, वो निष्पक्ष रहा है। अभी बताया गौरव भाटिया जी ने ना, किसी चंद्रचूड़ जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला दिया है। तो अगर आप इस तरह की निम्नतम स्तर तक भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था को इस तरह निम्नतम स्तर के राजनीति का केंद्र बनाएंगे, तो आप उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आप ये गलत मैसेज दे रहे हैं। अनुराग गुजरिया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोला ये तुच्छ राजनीति है, इससे हल्की राजनीति नहीं हो सकती। देखिए, एक बात तो मान के चलना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बाकी तुच्छ राजनीति कर रही है। देखिए, इस गणपति के उत्सव पे जो चीफ जस्टिस साहब के यहाँ प्रधानमंत्री जी गए, अच्छी बात है, लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आपत्ति गणेश पूजा से है विपक्ष को। विपक्ष को कोई गणेश पूजा से आपत्ति नहीं है, इसलिए आप कृपया करके राजनीति करना बंद कर दें। किसने कहा आपत्ति है गणेश पूजा से? तो मैंने तो नहीं कहा गणेश पूजा से आपत्ति, अच्छी बात है, गए शिष्टाचार में गए, जाना भी चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हो कि गणेश उसको धर्म के एंगल से जोड़ना चाहते हो कि नहीं। वो इफ्तार पार्टी में उस समय गए थे मनमोहन सिंह के समय में चीफ जस्टिस साहब, आज अगर गणपति पूजा पे गए हैं तो विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति आपको है क्योंकि आप उसको मुद्दा बनाना चाहते हो। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज में शिष्टाचार चलता रहता है, पूजा एक दूसरे के आते जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी गए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं भाई, गणपति पूजा हो रही है, उनके घर में गए, शिष्टाचार भेंट करके आ गए। लेकिन आप बीजेपी उसको प्रेस कर रही है, प्रेस करके कह रही है कि विपक्ष को आपत्ति इस बात से है कि गणेश पूजा में चले। आपत्ति तो पहले आपत्ति नहीं जताई ना। नहीं, आपत्ति किसी ने कहा गणेश पूजा, किसी ने नहीं कहा कि गणेश पूजा आपत्ति है, किसी ने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं किसी ने नहीं कहा। ठीक है गौरव भाटिया, ओके यू मेड योर पॉइंट, लेकिन बीजेपी इस बात को इसको मुद्दा बनाना चाहती है, ये चिंता की बात है। जी गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले आपके चैनल पर ही कैसे विरोधाभास है। चैनल को छोड़िए, ये बताइए आपने क्या कहा है।
चैनल को छोड़िए ना, ये आप बीच में बताइए ना बोले, आपके अगर प्रेस तोता में बीच में संबित बोला पात्रा तो जी ने तोते क्या को उड़ा बोला? दूंगा। मैं बता रहा हूँ नहीं, अमीर जी बदतमीजी ना करें। अरे बदतमीजी की ऐसे क्या बात होगी इसमें? बदतमीजी कहाँ हकराई से ना हो करें गई? आप। बदतमीजी चुप कहाँ? कराइए अगर बिल्कुल। आपको नहीं बुलाया, अंदर को चुप नहीं, कराइए। आपको अगर नहीं चीफ बोले। जस्टिस चुप ने नहीं बुलाया कराइए तो बिल्कुल। बदतमीजी हमने थोड़ी चुप की। बिल्कुल। नहीं, चीफ अमीर जस्टिस जी, साहब आप आपको नहीं इनको बुला अगर रहे तो चुप उसमें नहीं मैं क्या कराएंगे, करूँ? मैं मैं ऐसी चर्चा नहीं अपनी करूंगा। बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि भाई आप उसको आप मुद्दा अपनी बना टर्न रहे पे बोलिए हैं। के अनुराग, आप प्रवक्ता अपनी नहीं टर्न है, पे आके बोलिए। केवल गौरव अपनी टर्न। ठिठुराई अनुराग, करनी है। आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। बदतमीज गौरव की आदमी। आप ओके। अरे बदतमीज हो गए तुम, पता ही नहीं तुम्हें क्या बोलना है। मैंने क्या बदतमीजी की? अरे कहते? ठिठुराई मैंने मत क्या करो, बदतमीजी 5 की? रुपए का चंदा लो, आगे बढ़ो, चलो। अरे चलो नहीं, चलो देखिए, लाइन किसी लगाओ, का लाइन लगाओ। कमेंट कहाँ नहीं। कहाँ लाइन लगा रहे हो? कौन कौन नहीं, बकवास कर कौन रहे कौन हैं, जगह बंद लाइन कराइए लगा रहे हो? अमीर जी। 10 जगह जा रहे हो, कोई ले नहीं रहा है, मैं क्या करूं? बोलना मेरी है गलती है। अपनी बात, और ये बीच में नहीं अरे बोलेंगे। मैं अच्छा, कह रहा हूं, अनुराग, 10 अनुराग। जगह अगर कोई पार्टी आपको नहीं ले रही तो मेरी गलती थोड़ी है कि आप मेरे ऊपर सवार हो जाते हो। भाई हमने तो आपसे कोई बदतमीजी अरे की नहीं। चप्पल उठाओ जाके, चलो अरे अखिलेश चलो यादव चलो की। चलो, अरे कहाँ कहाँ कमरे उठा के रहे हो? बाहर हम क्या खड़े करें? रहते थे। अरे नहीं, अच्छा बताओ, फर्श नहीं कोई चाटते पार्टी थे, ले याद रही है? तो मेरी गलती तो नहीं हैं? है ना इसमें? आप बताओ फर्श मेरी गलती चाटते तो थे बता ना। दो। अरे मेरी कमरे के गलती है, बाहर कोई खड़े पार्टी रहते अगर थे, आपको एक बार नहीं ले रही है थप्पड़ तो मैं मार क्या दिया था करूं? अखिलेश यादव ने, समाजवादी भागो तो देखो ऐसे। नहीं ले रही गाली आपको। देके अब तुम्हें आप भगाया अपना था, देखो याद है? कहीं और। बकवास कर रहे, चुप कराइए इसको। फिर चुप कराइए इसको, चुप उसको। कराइए ये बीजेपी की भाषा शैली है। मैं इसी बता भाषा रहा हूं, शैली से अगर देश को अमीर जी नफरत है। आपके इसी घर का भाषा शैली फर्श की वजह गंदा है, से इसको उत्तर बुलाइए। प्रदेश में एक आप सेकंड, खा रहे हो। अनुराग, तीन अनुराग, भाषा साहब शैली की कर वजह से देता आप है। लगातार और हाथ अगर करते जा रहे हो। चप्पल उत्तर गंदी प्रदेश है, के अंदर उसको भी साफ 33 कराइए। में उत्तर अरे प्रदेश में भैया, बीजेपी आ गई मैं है। ये भाषा देखिए, शैली गौरव, की वजह मेरे से। तो दोनों सम्मानित चर्चा मेहमान में हैं। किसको मुझे बुलाया ना है? चप्पल ना जूते इनको साफ ये कराने भी में नहीं खुद पता कर लेता हूँ, होगा। अपने खुद से चप्पल साफ। जूते ले आते हैं, मेरा हाथ में निवेदन तो है, चप्पल एक जूते सेकंड ले भाई, आते एक सेकंड, एक सेकंड अनुराग भाई, शांत हो जाइए ना आप भी अपनी टर्न के लिए। अरे मैं तो शांत ही हूं। अनुराग, आप ये शांत तो हैं आप? मुस्कुरा भी अनुराग रहा जी, हूं, मैं तो कुछ कह या भी तो नहीं रहा हूं। देखिए, अब आप स्टूडियो में तो आप लगातार बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना प्लीज, प्लीज। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पे एक विरोधाभास इंडिया अलायंस में दिखाई दिया। अभय जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने कहा कि गलती पूरी पीएम की है, वो क्यों मिले। तहसीन पूनावाला ने, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी के जिगर के टुकड़े हैं, रॉबर्ट वाड्रा के बड़े निकट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, गलती प्रधानमंत्री जी की नहीं है, गलती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है। पहले तो आपस में तय कर लो भैया, बिरयानी में क्या खाओगे या ऐसे ही अनर्गल बयान देते रहोगे। दूसरी बात, आप देखिए, यहां पे बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने जुडिशरी में क्या किया, कांग्रेस ने गलती करी, नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी 10 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत रहे, बड़ी कभी खबर आ रही है, सुपरसीड मुझे नहीं रोकना किया पड़ेगा सीनियर सबको। मोर्चा। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने बयान दे दिया है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आई एम रेडी टू रिजाइन। मैं माफी मांगती हूं, मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यह बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गई है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी का यह बयान आ गया है। जो कोलकाता में आरजी कर रेप कांड हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी लगातार दबाव में थी। ममता बनर्जी से आज डॉक्टर मिलने आने वाले थे, वो मिलने के लिए नहीं पहुंचे। 2 घंटे ममता बनर्जी इंतजार करती रही, लेकिन ममता बनर्जी से वो मिलने के लिए नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी इस्तीफे के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं। डॉक्टर मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग चाहते थे, शासन उसके लिए तैयार नहीं था। इस बीच ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। खबर आ रही है कि क्या ममता बनर्जी आज ही इस्तीफा रात को सौंप देंगी। यह बड़ी खबर है। ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। कहा कि मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं, और सोर्सेस कह रहे हैं ममता बनर्जी की इमेज बहुत जबरदस्त तरीके से डेंट हुई है, इसलिए ममता बनर्जी आहत हैं। पार्टी में भी कुछ लोग अब चाहते हैं कि कुल मिलाकर बहुत किरकिरी हो गई है इस मामले पे। यह बड़ा बयान है ममता बनर्जी का। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन। एग्जैक्टली 1 मिनट पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुन लेते हैं। আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন, ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না। बंगाली में वो ये बाइट है, और ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन, 30 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, पश्चिम बंगाल की जनता यही चाहती है, भारत की जनता ये चाहती है। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ममता बनर्जी तो खुद प्रदर्शन कर रही थी।
आज ममता बनर्जी जो लीडर हैं, उनका प्रदर्शन जो था निर्ममता बनर्जी सीएम के खिलाफ, वो सफल हो गया है। और सारे डॉक्टर, सारी जितनी हमारी माताएं बहनें हैं पश्चिम बंगाल की, वो इसी क्षण का इंतजार कर रही थी कि जवाहर सरकार की तरफ जो सांसद थे टीएमसी के, ममता बनर्जी को कब शर्म आएगी, कब वो इस्तीफा देंगी। और मैं समझता हूं ये बहुत छोटी सजा है, आगे उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, अगर जरूरत पड़े अरेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो उचित कार्रवाई है वो उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि हत्या किसी ने करवाई है तो उसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर। कुर्सी की भूखी नहीं है, वो जनता के बीच से आई है, वो जनता के लिए लड़ रही है। अब सवाल उठता है कि जब ममता बनर्जी की पुलिस ने अरेस्ट किया उस रेपिस्ट को, सीबीआई ने और किसी को क्यों नहीं पकड़ा? सीबीआई क्यों पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहा है? इस्तीफा देंगे। ये बहुत हल्के में बात को ले गए तहसीन जी, को लेना भी था। देखिए ममता जी जनता की नब्ज को समझ रही हैं, जो वहां एक प्रतिकार है, एक गुस्सा है, उसको वो बहुत बिल्कुल समझ रही थी, इसीलिए वो सड़कों पर प्रदर्शन करने आई थी, इसलिए वो एक बिल लेकर आई कि 10 दिन में फांसी हो जाए। विरोध है इस बात को, उसको उनको पता है, वो बहुत बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जनता का विश्वास खो चुकी हूं। जिस तरह एक बेटी के साथ घटना घटी, जिस तरह कलकत्ता पुलिस ने उसको वॉचअप करने की कोशिश की, जिस तरह उसकी बेटी को बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, ये किसी भी सरकार में संभव नहीं है। तो ममता बनर्जी को पता है कि वो अपना भरोसा, जो जनता का भरोसा था उन पर, वो कम कर चुकी हैं, लगभग समाप्त कर चुकी हैं। वैसी हालात में जो एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके पास दूसरा रास्ता ये कहने को बचता नहीं। आज डॉक्टर, आज समझिए डॉक्टर को एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि आप ज्वाइन करिए ड्यूटी को, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी कहा है, लेकिन वो डॉक्टर अडिग हैं अपने साथी के लिए, उसके न्याय के लिए, उसके प्रति अपनी एक श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं जो कोलकाता में होना चाहिए था। तो ममता बनर्जी ने छोटा सा बंगाल का मैटर अब हो गया है, ममता बनर्जी पे प्रेशर है, संदेश मैं जनता के हितों के लिए इस्तीफा भी दे सकती हूं, ये बयान दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है इस्तीफा देंगी? नहीं, ये इस्तीफा नहीं देंगी। इस्तीफा बात कह लूं, अनुराग गुदरिया, इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को, जो उन्होंने पेशकश करी है उस पर अमल करना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखिए ममता जी बहुत ही सशक्त लेडी हैं और हमारे देश की एक महिला मुख्यमंत्री हैं। मुझे पूरा विश्वास यकीन है कि जिस मजबूती से उन्होंने अपना एक लॉ बनाया, क्या बताइए रेप के मामले में किसी और प्रदेश में ऐसा लॉ बना? लंबी लंबी बातें सभी करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बन गया जहाँ पे इनकी सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में बन गया? क्या राजस्थान में बन गया? उन्होंने बना के दिखाया, एक लेडी है, उन्होंने बनाया रेप का लॉ, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, जेल में डाला। अब भारतीय मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? क्यों इस्तीफा देंगी भाई? अपनी बात पे अमल करना चाहिए कि नहीं? उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं है, मैंने सुना अभी उन्होंने क्या बोला, बंगाली में समझता हूं। उन्होंने जो बोला कि आप पूरी बाइट चला, उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूं, और सच में कुर्सी की भूखी नहीं है। जितना हम लोग जानते हैं, जितना हमारे उनके साथ हम लोगों ने काम किया, वो कुर्सी की भूखी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर उस कुर्सी की भूखी है। वो नजर लगाए बैठी है, ममता जी कब छोड़ेंगी तो मैं जाऊं, वो ऐसे नजर लगाए बैठी है। बीजेपी नजर लगाए बैठी, ममता जी छोड़े तो हम जाएं, छोड़े तो हम जाएं। वो लालची जरूर है बीजेपी, लेकिन ममता जी कुर्सी की लालची नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बीजेपी लालची है। चलिए बोलिए, आप शांत रहिएगा अनुराग, अपनी टर्न पे। देखिए कैसे दिन आ गए हैं कि महिला अस्मिता पे बात हो और लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, गैंग रेप कुछ होता नहीं है, डीएनए टेस्ट करा लो क्या कह रही थी? वो बलात्कारी पार्टी भी शांत करन। अब देखिए फिर, हाँ, अब समाजवादी उर्फ बलात्कारी पार्टी जो सारे आरोपियों को अपनी पार्टी में रखती है, और अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं है निकाल दे पार्टी से, वो भी अब ज्ञान देंगे महिला अस्मिता पे। अरे खड़ा होना था पीड़िता के साथ, उसके परिवार के साथ। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये सब खड़े थे रेपिस्ट के साथ, और इसीलिए जनता इन पे अनुराग गुदरिया ने बोला दूसरी बात, कानून की बात करते हैं, सत्ता की लालच, सत्ता की भूख साफ दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है, मैं सबसे बड़ा लालची तो वो है जिसने अपने पिता को कुर्सी से जो दल बदलते हैं, सबसे बड़ा लालची होता है जैसी सत्ता परिवर्तित होती है, अरे मैंने नाम ही दूसरे दल में चले जाते हैं सत्ता के पास, यहाँ से सब अपना यहाँ से अपनी पोजीशन बनाते हैं, सत्ता के समय में खूब सत्ता के साथ रहते हैं और सत्ता बदलते ही कूद के चले जाते हैं, उसको लालची कहते हैं। मैंने कोई नाम ही नहीं लिया, उसको कहते हैं सत्ता का लालच, उसको कहते हैं सत्ता की भूख, माने संघर्ष नहीं करना पड़े। जैसी सत्ता पद्धति हुई समाजवादी पार्टी
पार्टी की ऐसा अरे सरकार अनुराग जी, मानता हूं। आपने क्या तो समझ ये लिया? हो गई। उन्होंने कोई कूद नाम ही के नहीं उधर लिया। चले बस कर गए, रही लेकिन है। अफसोस की बात वहां भी कुछ नहीं अरे किया। अनुराग जी, पाएगा। उन्होंने हमने- कोई आप नाम नहीं नहीं कि लिया, या बीजेपी सत्य ने प्रकाश पूछ दिया या तो तहसीन इसमें है, क्या उन्होंने कोई कर नाम ही सकता नहीं लिया। एक सेकंड, आपको गलतफहमी होगी, उन्होंने कोई नाम ही नहीं मैं लिया था। इसीलिए कहता हूं ये रेपिस्ट पार्टी है, द रेपिस्ट, थेरेपिस्ट नहीं, द अच्छा, अपने रेपिस्ट लिए कह रहे हैं, अच्छा, अपनी पार्टी के लिए। और तो हम मैंने इसमें कोई क्या कर नाम सकते नहीं हैं? लिया, आग इनको लग गई। नाम ही नहीं लिया गजब है। अनुराग अभी जी। अभी अनुराग की जी बात जानते पूरी हैं करें। अपनी पार्टी अरे के हमने बारे में, हमने इसलिए तो रिएक्शन इन्होंने कहा दे रहे हैं। सत्ता का उनको पता है लालच, कि तो मैंने कहा नाम सत्ता नहीं का लिया, लालची उनको कौन समझ आ है? गया। अनुराग जी बेहतर समझदार अरे प्रवक्ता सर, हैं। मैंने कहा और सत्ता अनुराग की जी- अनुराग लालच, जी अपनी मुझे तो पार्टी ऐसा को ही की पता है लालच कि एक इसको- सेकंड, क्या अनुराग सत्ता अनुराग ही है। ये जो पाला पूरा बदलता मामला है। हुआ, एक सेकंड, अनुराग को चर्चा- स्क्रीन पे लेके आइए, मैं वापस आता हूं आज की चर्चा के ऊपर। सीजेआई का जो पूरा मामला हुआ है, इसमें अनुराग सपा का टेक क्या है? क्या शिवसेना ने जो सवाल उठाए सीजेआई पे वो गलत है? देखिए, मैं आप आपको- लोग सीजेआई पे विश्वास करते हैं? नहीं, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिएगा। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार में एक दूसरे के यहाँ जब पूजा होता है या कोई फंक्शन होता है, लोग बुलाते हैं, लोग तो जाते समझाइए हैं। अपने साथियों अरे को। बोलने तो दो, मुझे पूरी बात तो करने दो। लोग बुलाते हैं, लोग जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेस करके ये कह रही है कि गणपति पूजा से इंडिया गठबंधन को सवाल आपत्ति है। तो तब विपक्ष खड़ा को- हुआ ना, जब विपक्ष को शिवसेना ने गणपति सवाल- पूजा से आप कोई या आपत्ति तो नहीं मुद्दा है, समझ नहीं किसी रहे तरह की हैं, कोई आपत्ति मुद्दा नहीं ना है। समझने की ये गलत एक्टिंग चीज कर रहे उन्होंने हैं। बोली है। क्या इसमें क्या बोला? इसमें प्रियंका चतुर्वेदी ने और संजय राउत ने जो बयान दिया वो सार्वजनिक पटल पे है। संजय राउत ने बोला कि ऐसे में हम कैसे विश्वास करेंगे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं है आप लोगों को? क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है? हाँ या देखिए, ना? एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, हाँ या ना? मेरी बात सुन ली। आपने शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए अपनी आपकी बात राय बता क्या है रहे हैं। जी? आप अरे भी तो इस चर्चा शिवसेना का के हिस्से हैं। प्रवक्ता प्रभु बैठे हुए हैं यहाँ, नहीं होते तो अरे मैं अपनी राय बैठे हुए देता। थे। ये कोई- अरे ये शिवसेना कोई के बैठक प्रवक्ता लगाने का बैठे हैं, आप प्रस्ताव जबरदस्ती नहीं है। करें। मेरी ये मेरी चर्चा राय का तो मैंने स्थान है आपको जी। बता दी ना कि अरे कमाल की बात बीजेपी है। नैरेटिव हम बैठे सेट हुए करने हैं की यहाँ बात पर। कर रही है कि हम विपक्ष बैठे को हुए हैं, गणपति बैठे हुए पूजा हैं, तो से विषय दिक्कत पे नहीं है। बोलेंगे। हमें गणपति पूजा से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं फिर है। समझाइए किसी भी शिवसेना पूजा को से जी। किसी को ओके, दिक्कत गौरव नहीं है। भाटिया, इसमें गौरव धर्म भाटिया। की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। तहसीन धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दे। तहसीन ये आस्था का विषय, इसको भी राजनीति में अनुराग घुसेड़ शाह देते हैं। तहसीन ये ही बोल गलत रहे बात हैं। है। अनुराग तहसीन, दस सेकंड। ये एक व्यक्तिगत पर्सनल मुलाकात थी, उसमें कोई आपत्ति नहीं, गणेश पूजा में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक पर्सनल मीटिंग के फोटोग्राफ्स और वीडियो कैसे बाहर है? ये भी तो एक तो किसने बाहर करे? वही मैं पूछ प्रधानमंत्री वो खुद ही पूछे निकाले। तो अगर एक किसी के मन में पर्सनल चोर मीटिंग, होता तो नहीं डालता ना। एक पर्सनल मीटिंग के फोटोग्राफ्स क्या कमाल की बात सार्वजनिक है। होने चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है और ये भाई, सवाल पे आप देश को प्रेसिडेंट डिबेट हाउस- करना अब मैं बताता हूँ, चाहिए। ये सवाल पे राष्ट्रपति- देश को राष्ट्रपति आनंद भवन भाई ने में बात की। मैं बताता हूँ, ये सवाल पे राष्ट्रपति देश अब को एक डिबेट एक करना एक नॉर्मल मैं कहता हूँ फूड फॉर थॉट है, जनता भी सोचे। राष्ट्रपति भवन में सीजीआई एक कार्यक्रम था जिसमें सीजीआई भी थे और हम भी वहां पे मौजूद थे। मेरी पर्सनली राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम था और वहां पर सीजीआई मिले, वो फोटो शेयर हुई जिसमें मेरी भी तस्वीर थी। तो इसमें क्या हो गया? कोई कमाल की बात है? मतलब कोई मिले तस्वीर में दिखाई तो समझ आता है। ओके, गौरव भाटिया, आपके रिप्लाई जरूरी है। अनुराग जी इधर बैठने आए हैं, विषय पे बोलने नहीं आए हैं। गौरव जी, देखिए, मैं बड़ी सरल भाषा में आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूं। एक साधु नरेंद्र मोदी जी जैसा तपस्वी, एक ऋषि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलता है। उनके मन में कोई खोट नहीं है, उनका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र है। वो कहते फोटो बाहर आए ना आए क्या फर्क पड़ता है भाई, ये तो अच्छी बात है लोकतंत्र में। लेकिन अमीर जी, एक चोर वो शत्रु देश से मिलता है। राहुल गांधी जब चीनी एम्बेसडर से मिलते हैं तो तस्वीर बाहर आ जाती है। तो मालूम है राहुल गांधी की पार्टी क्या कहती है? अरे नहीं भैया, नहीं मिले, झूठ बोल रहे हैं। हम जब तस्वीर दिखाते तो राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम मिले थे, ये डोकलाम में हुआ। जिसका चरित्र ही मैला है, जिसकी नीयत खोटी है, जिसके डीएनए में चोरी है, वो कभी नहीं चाहेगा उसकी तस्वीर बाहर आए। लेकिन साधु संत ऋषि जो आनंद दुबे, जो लोग संविधान से चलते हैं, आनंद दुबे, उनको कोई फरक नहीं पड़ता तस्वीर बाहर आए या ना आए भाई, छुपाने के लिए कुछ है नहीं, संविधान इजाजत देता है। इसमें गलत क्या है? अमीश भाई, जब एक ऋषि, एक साधु, एक महात्मा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाता है, गणपति भगवान के दर्शन करता है, उनसे बात करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई वहां है कि जब पूरे भारत में सबसे बड़ा गणपति भगवान का उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, कई मुख्यमंत्रियों के घर पर गणपति बप्पा विराज हैं, कई केंद्रीय मंत्री के घर पर गणपति बप्पा विराज हैं,
लेकिन वो ऋषि, अरे तो दिल्ली छोड़ वो के जाके महात्मा क्या बात कर रहे हैं? पूरे चीफ जस्टिस 140 इंडिया, करोड़ प्राइम की आबादी मिनिस्टर को यहाँ पे छोड़ है। के क्या केवल बात चीफ हुई? जस्टिस साहब इंडिया के घर जाता बात है, हुई? उसके बाद अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाते अच्छा। हैं तो विवाद करते हैं लोग। गौरव, 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 मुझे 10 सिर्फ सेकंड। इस बात का मैं जवाब उत्तर दीजिए देता हूं। कि वो ऋषि, वो महात्मा केवल हाँ। प्रधानमंत्री जी होने के बाद भी केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी मैं के बताता घर ही क्यों गया? लाल बाग के राजा जी का दर्शन क्यों नहीं किया उस ऋषि ने, उस महात्मा ने, मैं उस उत्तर साधु देता ने? हूं। जवाब दीजिए। ठीक, हाँ सुनिए, देखिए सबसे पहले इनको ये भी शायद नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रेजिडेंस कहाँ है? दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? दिल्ली में। और गणेश भगवान छोटे तो नहीं हो जाते कि दिल्ली भाई में कितनी ये भी गणपति बैठी कहेंगे होगी? कि गणेश भगवान दिल्ली वाले छोटे हैं और महाराष्ट्र में बड़े हैं। अरे गणेश भगवान तो भगवान है, ईश्वर तो हर रूप में ही पूजनीय है। आपकी सोच जरूर छोटी है, Yes, इसीलिए अगर तथ्यों ईश्वर पे हर आप रूप लड़खड़ा में जाते है हैं। तो चीफ मेरा जस्टिस सिर्फ साहब एक के सवाल घर है। जाने की अभय आवश्यकता क्यों दुबे- पड़ी? बड़ी खबर आ रही है, कपिल सिब्बल का बड़ा बयान आया है। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। कपिल सिब्बल पीएम और सीजेआई की मुलाकात पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। वायरल वीडियो को देखकर मैं चौंक गया हूं। यह वीडियो दुर्भाग्यपूर्ण संकेत देगा, यह कहा गया है। बड़ी खबर है, पूजा का प्रचार नहीं होना चाहिए, पूजा का प्रचार नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दे दिया है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, मैं सीधा गौरव भाटिया का रुख कर सकता हूं। पूजा का प्रचार नहीं होना चाहिए। गौरव भाटिया तक आवाज नहीं जा पा रही है, जवाब दीजिए सत्य प्रकाश मिश्रा। ये एक बहुत हास्यास्पद टिप्पणी। इस देश में संविधान सबको अपनी आस्था को स्वीकार करने, उसको प्रचारित करने, उसको सबको बताने का अधिकार देता है। अगर सीजीआई ने माननीय प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाया था और कई लोगों को उन्होंने बुलाया था, बारी बारी से सब लोग आए, प्रधानमंत्री के उस वीडियो को सबने देखा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल की टिप्पणी वास्तव में बहुत बेहद हास्यास्पद है। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। निम्न स्तर के इस राजनीतिक काल में अगर इस तरह की स्थितियां आएंगी कि कोई पूजा करेगा तो उस पर सवाल है, पूजा का वीडियो आएगा तो उस पर सवाल है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। जो लोग संविधान हाथ में कॉपी लेकर घूमते हैं उसमें लिबर्टी ऑफ बिलीफ सिस्टम है। कि कपिल सिब्बल का बयान आपको जायज लग रहा है कि पूजा का प्रचार नहीं होना चाहिए? नहीं, वो कह रहे प्राइवेट किसी चीज, प्राइवेट किसी क्या मीटिंग, होता है? प्राइवेट मीटिंग का, मुझे लगता है कोई भी प्राइवेट मीटिंग का कुछ वो पब्लिक नहीं होना चाहिए, उसकी फोटोग्राफ्स नहीं आनी चाहिए। वो उनकी सोच है। लेकिन मैं अब भी मानता हूँ, यहाँ मैं प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि किसी भी, अगर चीफ जस्टिस जी पूजा कर रहे थे, इफ्तार कर रहे थे या एक प्राइवेट डिनर रख रहे थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री को नहीं बुलाना चाहिए अपने रेसिडेंस में। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि क्या अचरज है? 50% क्या वो केसेस एक सरकार सोशल, कर रहे हैं। वो एक सामाजिक व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल क्या है। इस देश का सभी But सभी there जज has to be सामाजिक व्यक्ति separation of नहीं है? judiciary और executive. लेकिन अब Judiciary मैं एक और सत्य और executive तथ्य में पेश करने एक जा रहा रेखा हूं। होना एक सेकंड, बहुत अब मैं एक जरूरी है। सत्य और सेपरेशन एक अलग बात है नहीं, पावर होना का। चाहिए। वो लेकिन सेपरेशन अगर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव सामाजिक और हेड ऑफ रूप में- जुडिशरी साथ में बैठेंगे और इसी तो मुद्दे रेखा पर मिट जाती मेरे है। वो लाइन मिट साथ जाती है। महेश जेठमलानी जुड़ रहे हैं। सीधा महेश जेठमलानी का मैं रुख कर सकता हूं। महेश जेठमलानी का रुख करते हैं। जो कंट्रोवर्सी हुई है सीजीआई के घर पर प्रधानमंत्री मोदी गए गणपति पूजन के लिए, उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय वरिष्ठ वकील और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश जेठमलानी इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। मैं उनका रुख कर सकता हूं। महेश जेठमलानी, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा के लिए पहुंचे तो विपक्ष ने सवाल उठाया है। क्या आपको लगता है यह विवाद का विषय है? शिवसेना इस पे बड़े स्ट्रॉन्ग कमेंट बोली है। असल में ये लोग, हमारे जो संस्थाएं हैं और जो संस्था चलाने वाले हैं, जैसे सीजेआई, पीएम, उनके ऊपर ये मिट्टी फेंकने की बात है और कुछ नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है जो टिप्पणियां करी गई हैं संजय राउत ने या फिर शिवसेना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने, क्या वो टिप्पणियां जायज हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये टिप्पणी जो दिए जाते हैं, ये सब पॉलिटिकल मकसद है, उनके पीछे पॉलिटिकल मकसद है और कुछ नहीं है। उद्धव गुट जो शिवसेना है वो सवाल उठा रहा है कि इस घटना के बाद सीजीआई को कई केसेस से पीछे हट जाना चाहिए और खास तौर पर वो केस जो शिवसेना उद्धव गुट से रिलेटेड है। क्या आपको लगता है विपक्ष कोर्ट्स को, जुडिशरी को अपने दबाव में रखना चाहता है, एक प्रेशर माउंट कर रहा है? जो आपने कहा कि वो सही है कि ये लोग जुडिशरी को दबाव में लाना चाहते हैं ताकि भविष्य में वो रक्षात्मक हो जाए
उनके केसेस में जो जाते हैं पीआईएल, जो बिल्कुल मिसकंसीव पीआईएल होते हैं। दूसरा मुद्दा ये है बदला लेने की, क्योंकि काफी वो अपेक्षित थे कि जितने भी ये बेमतलब पीआईएल लाते थे सीजीआई के कोर्ट के सामने, उनमें से काफी खारिज हो गए। काफी को कोर्ट ने स्वीकार भी किए, लेकिन काफी खारिज हो गए। अभी ये लोग क्या चाहते हैं कि उनके पिटिशंस का नतीजा वैसे ही होना चाहिए जैसे वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार देश के सीजीआई से कोई देश का प्रधानमंत्री मिला है। इतिहास में ऐसे कई मौके हैं जब ऐसा अवसर आया है। एक बारी तो खुद सीजीआई जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचे थे इफ्तारी के लिए। क्या आप, ऐसा भी एग्जाम्पल है डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पे, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर कुछ कॉम्युनल एंगल देखने का भी प्रयास हो रहा है और वो बीजेपी कर रही है? देखिए, कॉम्युनल एंगल है ही। जब इफ्तार पार्टी हुई थी, उस समय के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर में, उस समय तो किसी ने इसको इशू तो बनाया ही नहीं था। लेकिन आज इसीलिए कि कोई हिंदू डीएटी के पास पीएम जा रहे हैं जी आरती देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए, उसी समय पे ये लोग कर रहे हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हो गए, सिलेक्टिव आउटरीच है। मेरे आखिरी दो सवाल हैं। दो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का पूजा में इस तरह से मिलना क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए। टक्कर के थर्सडे एडिशन में एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग स्टोरी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और अब बात सत्य और तथ्य की। 2014 के बाद से दो नैरेटिव बड़े जोर शोर के साथ पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है। इसमें पहला नैरेटिव है कि देश में डर का माहौल है और देश की दूसरी बड़ी आबादी यानी मुसलमान डरे हुए हैं। दूसरा नैरेटिव यह है कि देश में सेकुलरिज्म का ताना बाना मोदी सरकार के बनने के बाद ध्वस्त हो गया है, धराशायी हो गया है। आज मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं। इसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि कौन डरा हुआ है और कौन डरा रहा है। साथ ही यह भी तय कीजिए कि सूडो सेकुलरिज्म के जरिए इस देश को किस गर्त में धकेलने का एक बड़ा प्रयास हो रहा है। कर्नाटक का एक क्षेत्र है मांड्या में गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान 11 सितंबर की रात जोरदार हंगामा होता है। दरअसल मांड्या सर्कल के पास से जब जुलूस गुजर रहा था, तब उस पर एक समुदाय की तरफ से कथित तौर पर पथराव किया गया। देखते ही देखते हालात बहुत बिगड़ गए। आक्रोशित भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ और वाहनों में आगजनी तक कर दी। इससे पहले 9 सितंबर को गुजरात के सूरत में भी गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी हुई थी। आरोप है कि मस्जिद और आसपास की बिल्डिंगों से पत्थरबाजी की गई। इसकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा पहले भी कभी हिंदू नववर्ष पर तो कभी रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों पर पत्थरबाजी की खबरें देखी हैं। हैरानी की बात यह है कि जब भी ऐसी वारदात होती है तो पूरी सेकुलर ब्रिगेड चुप्पी साध कर चुपचाप बैठ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डर की दुकान का एजेंडा चलाने वाले लापता गैंग की तरह हो जाते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि लड़ाई इसी बात के लिए हो रही है दर्शकों कि भारत में सिखों को पगड़ी या फिर उनका कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह संभव है कि भारत में सिखों को अपनी आस्था के मुताबिक जीने से रोका जा सके। हां, 1984 का एक दौर था जब सिखों को पगड़ी रखने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था। हजारों की संख्या में सिखों को मार डाला गया था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस समाज में सियासी फायदे के लिए एक बड़ी दरार डालने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है। ठीक इसी तरह मुसलमानों को भी 2014 के बाद से डराया जा रहा है। इसका नतीजा हम आए दिन हो रही पत्थरबाजी के रूप में देखते हैं। एक कहावत है, जब तक सच जूता पहनता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा आता है। सवाल यह है कि कोई वोट बैंक के लिए हमारे देश को बांटने का प्रयास करे। क्या यह आपको मंजूर है? इसका फैसला आप खुद कीजिए, इसका निर्णय आप खुद करें। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। तहसीन और सत्यप्रकाश जी आप स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। गुड नाइट, नमस्कार।